नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में भारतीय मौसम विभाग IMD ने जानकारी दी है। 23 से 25 जून तक उत्तर भारत में बादल छाए रहने और मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, NCR और हरियाणा, पंजाब में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त जल्द जारी करने वाली है। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनका पैसा सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि उन्होंने कोई जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं। अगर आप भी PM किसान योजना के लाभार्थी हैं तो क्या आपने वो जरूरी काम पूरे कर लिए हैं जिनके बिना 2000 रुपए की अगली किस्त आपके खाते में आएगी। PM किसान सम्मान निधि योजना की पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई थी। हर 4 महीने पर एक किस्त जारी होती है। ऐसे में 20वीं किस्त जून 2025 के चौथे हफ्ते में ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए अभी से जरूरी तैयारियां कर लेना ही समझदारी है। कई किसान भाइयों की किस्त सिर्फ इसलिए अटक जाती है क्योंकि उनकी E-KYC अधूरी रह जाती है। अगर आपने अभी तक E-KYC नहीं कराई है तो इसे तुरंत पूरी करें। सरकार ने साफ कहा है कि बिना E-KYC के कोई भी किस्त भेजी नहीं जाएगी। आप 2 तरीके से E-KYC कर सकते हैं। आप ऑनलाइन OTP से E-KYC कर सकते हैं या बायोमेट्रिक E-KYC भी किया जा सकता है। यूपी में शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां, तैयार हो रहा है ड्राफ्ट। जाने नोटिफिकेशन पर क्या है अपडेट। उत्तर प्रदेश में शिक्षक के विभिन्न पदों पर 50,000 से अधिक भर्तियां की जाएंगी, जिसका नोटिफिकेशन 2 महीने में जारी होने की संभावना है। शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट प्रदेश कार्मिक विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद चयन आयोग को भेजा जाएगा। पीड़िता की समस्या पर तत्काल कार्रवाई हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अफसरों से बोले CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत संतुष्टि पारक समाधान का भरोसा दिलाया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सबको न्याय मिलेगा। बुरे वक्त में दोस्त का साथ न देना विश्वासघात। ईरान इजराइल जंग में अखिलेश यादव ने विदेश नीति पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष पर भारत सरकार की चुप्पी की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को अपने पुराने मित्रों का साथ देना चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार से फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और संतुलित रुख अपनाने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की हर घर बिजली की बड़ी मुहिम, 8 साल में दुगने हुए उपभोक्ता। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में 1.80 करोड़ उपभोक्ता थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 3.61 करोड़ हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1.81 करोड़ से ज्यादा नए बिजली के कनेक्शन लगवाए हैं। इसके साथ ही मीटर्ड बिलिंग के आंकड़े में भी बड़ा सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित होंगे युवा, योगी सरकार शुरू करेगी हुनर हाथ योजना। उत्तर प्रदेश सरकार हुनर हाथ नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत युवाओं को खाना बनाना, सफाई करना और घरेलू उपकरणों का रखरखाव करना सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण आवासीय और गैर आवासीय दोनों रूपों में होगा। प्रशिक्षित युवाओं को एक डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिक उनकी सेवाएं ले सकेंगे। निजीकरण के विरोध में महापंचायत, बिजली कर्मियों का ऐलान। टेंडर होते ही शुरू करेंगे सामूहिक जेल भरो आंदोलन। बिजली के निजीकरण के विरोध में लखनऊ में हुई महापंचायत में फैसला लिया गया है कि अगर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद फैसला नहीं बदला गया तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। ATM कार्ड वालों की चमकी किस्मत। बैंकिंग, ATM और डेबिट कार्ड पर RBI ने जारी किया नया नियम। भारत के लाखों करोड़ों आज ATM कार्ड के यूजर हैं। उन सभी को यह खबर जानना बेहद जरूरी है क्योंकि 1 जुलाई से निजी बैंकों ने कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ICICI बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करने वाले लगने वाले चार्ज को लेकर अपनी सेवा में बदलाव किया है। वहीं HDFC बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शर्तों में अहम बदलाव किया है। यदि आप भी ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
सिर्फ एक गलती से हो सकता है आपका पैन कार्ड कैंसिल। 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, तुरंत करें लिंक। पैन कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी वित्तीय लेन देन की पहचान करता है। 1 जुलाई से नए नियम लागू हो रहे हैं जिनके तहत पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। ये सिर्फ एक गलती जैसे लिंक ना करना आपके पैन कार्ड को कैंसिल करवा सकता है, इसलिए सभी नागरिकों को समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली का होगा निजीकरण। ऊर्जा मंत्री ने सड़क एयरपोर्ट का उदाहरण देकर समझाए फायदे। A.K. शर्मा ने निजीकरण के फायदे गिनाते हुए सड़क और एयरपोर्ट का उदाहरण दिया। उन्होंने टेलीफोन सेवाओं का भी जिक्र किया और कहा कि पहले फोन कनेक्शन के लिए लंबी लाइन लगती थी, आज जब चाहें तब कनेक्शन मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में कंपोजिट स्कूल का निर्माण शुरू। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण होना है। पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 39 जिलों के विद्यालयों में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इसके बाद यहां काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इनके सभी जिलों में निर्माण के बाद दूसरे चरण में भी हर जिले में एक एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार हर जिले में 2-2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की कार्य योजना है। भारत में जनसंख्या घनत्व और जीवन यापन की जनसंख्या के बीच भारत सरकार ने आम जनता के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। 2025 की शुरुआत में लागू होगी नई बिजली नीति के तहत घरेलू लोगों को हर महीने 200 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। ये योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम श्रेणी के परिवारों के लिए एक गौरवशाली साबित हो रही है जो सीमित आय में अपने घर का खर्च उठाते हैं। इस पहल से लाखों परिवारों को हर महीने हजारों रुपए की बचत होने की उम्मीद है। देवर से बन गए अलीगढ़ की ललिता के संबंध, फिर महिला ने प्रेमी संग मिल पति ऋषि संग जो निर्ममता की जानकर होश उड़ जाएंगे। इंदौर के सोनम रघुवंशी, मेरठ की मुस्कान जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन मामलों के बीच लोगों को चौंका कर रख दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ रहने वाली ललिता ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली और उसे दर्दनाक मौत दे डाली। आप मेरा एडमिशन करवा दो, बच्ची ने जनता दरबार से की ये मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन वायरल। जनता दर्शन के दौरान एक लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल में दाखिला दिलाने की गुहार लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उससे बातचीत की और अधिकारियों को लड़की का दाखिला कराने का निर्देश दिया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती किशोरी के साथ दरिंदगी, तीमारदार ने बाथरूम में बंधक बनाकर किया रेप। उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग के वार्ड में भर्ती 13 साल की किशोरी के साथ दूसरे मरीज के तीमारदार ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार देर रात बाथरूम में किशोरी को बंधक बनाकर रेप किया गया। वारदात के बाद आरोपी मेडिकल से फरार हो गया। बच्ची की मां की तहरीर पर मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया। पुलिस घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज में जुट रही है। अब राशन कार्ड पर मिलने लगे हैं 8 फायदे। सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। जून 2025 से सभी एपीएल, बीपीएल, पीला गुलाबी राशन कार्ड पर 8 नए लाभ देने का ऐलान किया गया है। राशन कार्ड धारकों को 1 जून 2025 से ये लाभ मिलने लगे हैं। इनमें से आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। देश भर के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 3 महीने का एडवांस राशन मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने तारीखों में बदलाव कर 25 मई से एडवांस राशन देना शुरू किया है। मानसून की वजह से सप्लाई में दिक्कत होने के चलते ये फैसला लिया गया है। राशन कार्ड पर 1 जून के बाद राशन लेने जाते हैं तो राशन कार्ड धारकों को 9 तरीके की खाद्य सामग्री दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप राशन लेने जाते हैं तो सिर्फ फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP के जरिए राशन हासिल कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को अब वन नेशन वन कार्ड की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रवासी मजदूर भी देश के किसी भी हिस्से में अपने कार्ड से राशन प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो माइग्रेशन करते हैं। अब राशन कार्ड के आधार पर 5 लाख तक का बीमा भी मिलेगा, जिससे गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक बोझ कम होगा। राशन कार्ड धारकों को सालाना 6 से 8 सिलेंडर तक सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ देने के लिए योजनाएं चलाने वाली हैं, जिनमें 2000 रुपये से 2500 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन इसका लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने बदली रणनीति। 1600 टीमें मैदान पर सक्रिय। आकाश को लेकर बनाया नया प्लान।
बीते कई चुनावों में दयनीय प्रदर्शन करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी 2027 के चुनावों के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है। मायावती इसकी सीधी निगरानी कर रही है। 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाकर जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी के करीब 1600 टीमें गांवों में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों से जोड़ रही हैं। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए गए हैं जो लोगों को बसपा की नीतियों और विपक्ष की साजिशों से अवगत करा रहे हैं। होटल में पत्नी थी, प्रेमी की बाहों में, बाहर पति का हंगामा, स्टाफ बोला कमरे से निकलने दो फिर कर लेना बात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के एक युवक ने रविवार की शाम अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ हमासपुर गोपाल गांव स्थित होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद होटल में जमकर हंगामा हो गया। हंगामे को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया, लेकिन इसी बीच आरोपी प्रेमी होटल की दूसरी मंजिल से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद उसकी पत्नी भी यहां से चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस को तहरीर दी है। उसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपी प्रेमी की बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 7 दिनों में पूरा करा लें ये काम वरना नहीं मिलेगा अनाज का लाभ, कट सकता है लिस्ट से नाम। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो फटाफट करवा लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 जून 2025 है। अगर ये काम समय पर नहीं हुआ तो राशन कार्ड से नाम हट सकता है और मुफ्त या सस्ता राशन मिलना बंद हो सकता है। दरअसल भारत सरकार ने राशन कार्ड वितरण प्रणाली को लेकर पारदर्शी बनाने के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं कराने पर आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है और आपको सस्ता या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपने ई-केवाईसी करवा ली है और फिर भी गलती से आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट से कट गया है तो आप इलाके के राशन कार्ड की दुकान या फूड सप्लायर ऑफिस में संपर्क करें। सही दस्तावेज जैसे आधार, मोबाइल नंबर के साथ लेकर जाएं और दोबारा आवेदन करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी जैसे आधार, गलत नंबर अपडेट नहीं है तो पहले ही उन्हें ठीक कराएं। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक 20 वर्षीय युवक बाजार में आती जाती महिलाओं को करता था अश्लील इशारे, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा के मंदिर में दंदनाती पहुंची सीबीआई की टीम, पुजारी को दबोचा, 10 साल से कर रहा था गंदा काम, करतूत सुन दंग रह गए श्रद्धालु। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सत्ता इलाके में एक व्यक्ति को चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्याम बिहारी के रूप में हुई है। आरोपी बाटी गांव में एक मंदिर में पिछले 10 सालों से पुजारी का काम कर रहा था। सीबीआई ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 17 जून 2025 को केस दर्ज किया था, जिसके बाद 19 जून को श्याम बिहारी को गिरफ्तार किया है। पैन कार्ड को लेकर सरकार द्वारा नए कुछ नियम लागू किए जा रहे हैं। पैन कार्ड धारकों के लिए कहा गया है कि जिस किसी ने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उसके लिए अंतिम तिथि 31 जून तक रखी गई है, जिसे अब 31 जून तक कर दिया गया है। जो लोग अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं, अंतिम तिथि तक हर हाल में लिंक करवाएं। अन्य प्रक्रिया में काम करना होगा और डाउनलोड करना होगा। अगर आप लोन पैन कार्ड के आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपको किसी भी तरीके का काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं जो अभी तक पैन कार्ड की पात्रता के आधार पर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं। सरकार द्वारा बार बार अपडेट कराने के लिए कहा गया है कि जो लोग अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है वह डेडलाइन जारी करने से पहले हर हाल में करवा लें। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक न होने की वजह से आपका पैन कार्ड बेजान हो जाएगा। इससे आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकते। आपको किसी भी ITR फाइल, इनकम टैक्स और बैंक में अपना खाता भी खोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में फिर प्रशासनिक फेरबदल, यूपी सरकार ने देर रात 127 SDM के किए तबादले। उत्तर प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। योगी सरकार ने रविवार को देर रात 127 कनिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। उप जिलाधिकारी स्तर के इन अधिकारियों के तबादले की मशक्कत 1 माह से चल रही थी। इन उप जिला अधिकारियों के एक स्थान पर तैनाती के 3 साल पूरे हो गए थे। ये सूची काफ़ी समय से प्रतीक्षा में थी, जो रविवार को जारी की गई। 1 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन होगी हाजिरी। यूपी बोर्ड मुख्यालय में आज होगी प्रस्तुति।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 1 जुलाई से अपने मान्यता प्राप्त स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करेगा। ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों और शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में पारदर्शिता लाना है, विद्यार्थियों की नियमितता बढ़ाना है, फर्जी प्रवेश रोकना है और सरकार को सटीक आंकड़े उपलब्ध कराना है। इससे निजी स्कूलों में भी अनियमितताओं पर भी नियंत्रण होगा और अनुशासन सुनिश्चित होगा, जिसकी प्रधानाचार्य ने परिषद से सराहना की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशों पर पार्टी ने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दी। 1 जुलाई से पहले पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी, सरकारी जरूरत नहीं किया तो हो जाएगा ब्लॉक। भारतीय नागरिकों के लिए पैन कार्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेन देन में किया जाता है। हाल ही में सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि आपने 31 जुलाई तक ये संभावना नहीं की तो आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और पैन कार्ड के आधार के लिए ये शर्त अत्यधिक आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना आना जरूरी होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबर जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।